हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट मैथ बाय जगदीश सर में स्वागत है। आज हम मैथ में क्लास 5th का मैथ रिवीजन करेंगे, जिसमें लगभग हम 4 चैप्टर को कवर करने वाले हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना रिवीजन। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन है, व्हिच फिगर is symmetrical। इसमें कुछ फिगर दिया गया है, जैसे कि ए, यम, जे, आर, यक्स, क्यू, डब्लू, यक्स, यक्स तो है। इसके बाद में जेड, इसको जेड बना देते हैं, जेड, पी, बी, यस। इसके साथ में कुछ हमारा है फिगर, जैसे कि सर्किल का हो गया, रेक्टेंगल का हो गया, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर, ये हमारा हो गया ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसमें ये लेटर दिए गए हैं और इसमें कुछ फिगर दिए गए हैं, और इसको हमें बताना है कि इसमें कौन सा लेटर सिमेट्रिकल है और कौन सा नहीं। सबसे पहले तो हमें जानेंगे सिमेट्रिकल क्या होगा। तो सिमेट्रिकल वो वस्तुएं होती हैं जिन्हें हम मिड पॉइंट से कट करते हैं, यानी बीचों बीच से काटते हैं और वो दो बराबर फिगर में बढ़ जाती है, दो बराबर फिगर में बढ़ जाती है और एक फिगर दूसरे फिगर को कवर कर ले, तो उसे हम बोलते हैं सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। जैसे कि हम ए को यहां से कट करते हैं, ए को, यम को यहां से कट करते हैं, तो ए को कट करते हैं। तो ए को कट करने पर हम ए को दो बराबर भाग में हमें बिल्कुल मिल जाते हैं, जैसे कि आधा इधर है आधा इधर है, इसको फोल्ड करेंगे तो एक दूसरे को ढक भी लेगा। तो इसी कारण ये सिमेट्रिकल है। यम को हम भी कट कर लेंगे तो आधा इधर है आधा इधर, और फोल्ड करेंगे तो एक दूसरे को ढक लेगी, तो ये भी सिमेट्रिकल है। लेकिन हमारा जो जे एक लेटर है, इसको कहीं से भी काटने पर, जे को कहीं से काटने पर ये इक्वल नहीं होंगे, चाहे हम जैसा काट कर देख लें ये इक्वल नहीं होगा, इसीलिए ये सिमेट्रिकल नहीं है। उसी प्रकार आर को भी कैंसिल करने पर कहीं से इक्वल नहीं आएगा, तो ये भी नॉट सिमेट्रिकल है। यक्स को हम काटेंगे बीच से, तो इसको दो प्रकार से कट कर सकते हैं। ये इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री और इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। इसको इसमें टू लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो ये सिमेट्रिकल है। क्यू भी नहीं है, डब्ल्यू भी है, जेड हम देखते हैं, जेड ऐसा लग रहा है कि हमारा जेड सिमेट्रिकल है, लेकिन ये वास्तव में सिमेट्रिकल नहीं है, क्योंकि जब इसको हम कट करते हैं तो क्या होता है, इसका एक सिरा इधर और एक सिरा इधर, जो कभी एक दूसरे को टच और एक दूसरे को कवर नहीं करते हैं, इसी कारण हमारा जेड सिमेट्रिकल नहीं है। पी भी हमारा सिमेट्रिकल नहीं है, बी हमारा बिल्कुल सिमेट्रिकल है, यस भी कट करने पर ऐसा लग रहा है, यस को कट करने पर ऐसा लग रहा है कि ये सिमेट्रिकल है, लेकिन ये भी सिमेट्रिकल नहीं। सर्किल को हम देखते हैं, सर्किल में हमारे सर्किल में मैनी लाइन ऑफ सिमेट्री होता है, इसमें मैनी लाइन ऑफ सिमेट्री होता है, क्योंकि सर्किल को कहीं से भी कट करेंगे तो ये बिल्कुल बराबर भागों में बटेगा। उसी प्रकार हमारा रेक्टेंगल टू लाइन ऑफ सिमेट्री है,
हमारा स्क्वायर भी 4 लाइन ऑफ सिमेट्री, इसमें ऐसे भी है। हमारा ट्राइंगल में 3 लाइन ऑफ सिमेट्री है, वो भी हमारा जो ट्राइंगल है इक्विलैटरल ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल? इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल में 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होता है, क्योंकि इसको 3 टाइप से काटा जा सकता है और तीनों ही केस में बिल्कुल ये सेम होंगे। तो आशा करते हैं आपके समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज सिमेट्रिकल। तो ऐसी वस्तु जिनको हम बीच से कट करते हैं और वो बराबर 2 भागों में बट जाता है तो उसे हम सिमेट्रिकल कहते हैं। और आपके समझ में पूर्ण रूप से आ गया होगा। अगर नहीं आता है तो इसको एक बार और देख लीजिए, आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। हाँ, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग फिगर। ये हमारा दिया गया है, ए नंबर क्वेश्चन है। यल दिया गया है 15, यल दिया गया है 15 सेंटीमीटर। बी दिया गया है 10 सेंटीमीटर और हमारा यच दिया गया है यच 5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमारा फार्मूला होता है वॉल्यूम। यहाँ पर फॉलोइंग फिगर का मतलब है क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। ये बहुत सा सिंपल फार्मूला है, L इंटू बी इंटू एच। ये हमारा फार्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। इसको हम शॉर्टकट में LBH बोल देते हैं। L का वैल्यू है 15, इंटू लगाएंगे, बी का वैल्यू है 10, इंटू लगाएंगे और एच का वैल्यू 5। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 15 10 जा 150 इंटू 5, फिर 15 5 जा 75, ये लिखेंगे हम सेंटीमीटर क्यूब। हमारा बी नंबर क्वेश्चन दिया गया है 8 मीटर। डायमेंशन हमारा दिया गया है L बराबर 8 मीटर, बी बराबर 5 मीटर, सी एच बराबर 2 मीटर। तो हमारा जो फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये होता है L इंटू बी इंटू एच। L के जगह पर हम रख देंगे 8, बी के जगह पर 5 इंटू एच के जगह पर 2। तो हमारा हो जाएगा 8 5 या 40 इंटू 2 और फिर 40 2 या 80। ये आएगा हमारा मीटर क्यूब। यहाँ मीटर क्यूब क्यों आ रहा है? क्योंकि मीटर 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 यहाँ पर 3 बार मीटर को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, इसी कारण आंसर आ रहा है मीटर क्यूब में। हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ
cube whose side are given। ए नंबर हमारा है 5 सेंटीमीटर, बी नंबर है 10 मीटर। ये है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। फाइव 25 और 5 होता है 125, और यहाँ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ भी एक ही संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है, क्योंकि इसमें होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, ये होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी 10 इंटू 10 इंटू 10, इतना आ गया मीटर। इस प्रकार से हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और हम चलते हैं इसके बाद में हम पढ़ते हैं रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में। रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में। रेक्टेंगल का इसमें पेरीमीटर निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। एरिया का फार्मूला होता है एल इंटू बी, पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ये रेक्टेंगल का है। स्क्वायर का होता है साइड इंटू साइड। इसके बाद में फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ find the area and perimeter of the rectangle whose length and breadth are given। जैसे कि हमारा यल दिया है 20 मीटर, बी दिया गया है, ब्रीथ दिया गया है 10 मीटर। यल दिया गया है 40 मीटर और 40 सेंटीमीटर। बी दिया गया हमारा बी 30 सेंटीमीटर। तो इसी में हम एक बार एरिया निकालेंगे और एक बार पेरीमीटर निकालेंगे। एक बार रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे और एक बार पेरीमीटर निकालेंगे। तो फार्मूला हमारा होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ट्रायंगल, ये होता है यल इंटू बी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फार्मूला आप सभी बच्चों को याद होना चाहिए, यल इंटू बी। तो यल हमारा दिया गया है 20, बी दिया गया है 10 मीटर, और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 200 मीटर। कट करिए।